महाकवि कालिदास जी का यह स्मारक पत्थर से बने हुए ये स्तंभ जिस पर यह पूरा स्मारक टिका हुआ है, 6 स्तंभ हैं और गोलाकार में यह बना हुआ। और ये भित्ति चित्र आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर पेंटिंग और पत्थरों से निर्मित यह आकृति। लगता नहीं कि इसमें सीमेंट या लोहे आदि का प्रयोग हुआ होगा। भगवान भोलेनाथ के विवाह को चित्रित करता हुआ यह विशाल आकार का चित्र। ये कौन है? मुझे लगता है महाकवि कालिदास के जीवन से संबंधित यह चित्र हैं। विश्व प्रसिद्ध कृति अभिज्ञान शाकुंतलम, उनका प्रसिद्ध महाकाव्य। पर्यटकों के लिए कुछ क्षण विश्राम करने के लिए भोजन आदि पार्क में कर सकते हैं। छतरियां बनी हुई हैं, इन छतरियों में बैठ कर के पर्याप्त स्वच्छता है। पर्यटकों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे ध्यान रखें कि स्वच्छता बनी रहे। और ये आप देख रहे हैं कि गोल आकार में यह स्मारक बना हुआ है। स्मारक के चारों तरफ गलियारा और चारों ओर ये द्वार बने हुए हैं, 4 द्वार। पार्क के चारों ओर ये इस तरह का यहाँ परिक्रमा पथ, और बहुत दूर आप देख रहे हैं कि झील है और रामटेक नगर। हम बहुत ऊंचाई पर आ चुके हैं। ये छतरियां बनी हुई हैं पूरी तरह पत्थर से निर्मित। और ये जो आप भित्ति चित्र देख रहे हैं, इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, रघुवंशम, असीम सेवा के लिए गौमाता नंदिनी का कृपा प्रसाद प्राप्त करता हुआ राजा दिलीप। ये गौ माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए राजा दिलीप। टाइल्स के टुकड़ों से बनाया हुआ ये चित्र बहुत ही सुंदर। यहाँ पर एक लेख में बताया गया है कि रघुवंशी राजा दिलीप ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पुत्र प्राप्ति के लिए सेवा करने आते हैं। आश्रम में नंदिनी गौमाता की पूजा करके वह उसे चराने ले जाते हैं। ये गौमाता नंदिनी की राजा ने 22 दिन तक सेवा की। उसके बाद नंदिनी राजा की परीक्षा लेना चाहती है और एक गुफा की ओर चल देती है। गुफा से एक भयानक सिंह नंदिनी पर टूट पड़ता है और नंदिनी की आवाज़ सुनते ही राजा दिलीप वहां पहुंचता है और क्रोध में आकर बाण चलाना चाहता है। अचानक गुफा से सिंह निकल आता है और मनुष्य की वाणी में बोलने लगता है कि हे राजन, मैं शक्तिशाली शिवजी का सेवक कुंभोदर हूँ। यहाँ के हर एक वस्तु पर मेरा अधिकार है। इस गौ को मेरा भोजन बनाना चाहता हूँ। राजा विनम्र होकर शेर से कहता है कि मेरे गुरुजी की गौ को भोजन ना बनाइए और मुझे आप अपना भोजन बनाइए। गौ के प्रति राजा का प्रेम देखकर गौ माता कामधेनु प्रसन्न होकर राजा को पुत्र प्राप्ति का वरदान देती हैं और अपना असली रूप दिखाती। तो ये गौ माता कामधेनु का असली रूप और ये गौ के रूप में नंदिनी और राजा दिलीप। यहाँ पर इस चित्र में अभिज्ञान शाकुंतलम, महाकवि कालिदास का जो विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य है, उसको चित्रित किया गया है। इसमें भी टाइल्स के टुकड़ों का प्रयोग किया गया है। और यह है ऋषि दुर्वासा शकुंतला को शाप देते हुए।
अभिज्ञान शाकुंतलम का यह खंड है कि मानस कन्या कण्व ऋषि के आश्रम में राजा दुष्यंत के साथ गांधर्व विवाह करती है। ये आप देख रहे हैं, राजा दुष्यंत के साथ गंधर्व विवाह करती हुई कण्व ऋषि के आश्रम में मानस कन्या। इस प्रेम भरी स्मृति में खोई हुई शकुंतला के आश्रम में तामस वृत्ति दुर्वासा ऋषि प्रवेश करते हैं, परंतु शकुंतला प्रेम मग्न अवस्था में होने की वजह से दुर्वासा ऋषि की ओर नहीं देख पाती और ऋषि क्रोधित होकर शकुंतला को शाप देते हैं कि तेरा पति तुझे भूल जाएगा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम की इस घटना को चित्रित करता हुआ यह भित्ति चित्र बहुत ही सुंदर महाकवि कालिदास उद्यान में। और ये जो चित्र है कुमार संभवम, महाकवि कालिदास की रचना। भगवान शंकर के लिए पतिव्रत धारण किए हुए पार्वती जी की ब्रह्मचारी द्वारा सत्व परीक्षा। तो ब्रह्मचारी के रूप में भगवान शिव माता पार्वती की परीक्षा लेते हुए उसका ये चित्र है, बहुत ही सुंदर कलाकृति। कि हिमालय कन्या पार्वती अपने प्रीतम पति भोलेनाथ की प्राप्ति के लिए गुफा में तपश्चर्या करने जाती है। वहाँ एक तरुण ब्रह्मचारी जो कि वास्तव में शिवजी हैं, गुफा के पास आकर शिवजी की निंदा करते हैं और पार्वती के रूप की तारीफ करते हैं। वह पार्वती को तपश्चर्या से विचलित करना चाहते हैं, परंतु शिव भक्ति के प्रति श्रद्धा अटल निश्चय के कारण पार्वती ब्रह्मचारी के कृत्य का उन पर कोई असर नहीं होता है और वे शिव भक्ति में लीन रहती है। और यह जो चित्र है महाकवि कालिदास की रचना विक्रमोर्वशीयम, इस ग्रंथ से उद्धृत एक घटना का यहाँ चित्रण किया गया है कि सुंदरी उर्वशी कुबेर के यहाँ से सेवा करके वापस लौट रही थी कि अचानक मारिस नामक राक्षस उसे भगाकर ले जाता है। एक राक्षस जिसका कि नाम मॉरिस है, वह उर्वशी को भगाकर ले जाता है। उर्वशी की सखियां यह देखकर राक्षस के चंगुल से छूटने के लिए चीखने लगती हैं और मदद के लिए पुकारती हैं। राजा पुरु यह पुकार सुनकर राक्षस को मार भगाता है और सुंदरी उर्वशी को अपने साथ रथ में वापस ले आता है। तो यह राजा पुरु, सभी अप्सराएं राजा पुरु के इस साहस को देखकर खुश हो जाती हैं। उसी अवसर का यह चित्र यहाँ चित्रित किया गया है। महाकवि कालिदास की कालजयी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम को ही यहाँ चित्रित किया गया है। शकुंतला को निहारते हुए राजा दुष्यंत पुष्प वाटिका में पुष्प चुनने के लिए शकुंतला आती हैं, जो कि कण्व ऋषि के आश्रम में रहती हैं। राजा दुष्यंत भी वहाँ पर प्रवेश करते हैं और शकुंतला के रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं। राजा दुष्यंत को देखकर शकुंतला की सखियां आश्चर्यचकित हो जाती हैं और शकुंतला भी राजा दुष्यंत के प्रति आसक्ति महसूस करने लगती। उसी अवसर का यह चित्र है, बहुत ही सुंदर चित्रण। महाकवि कालिदास की रचना मेघदूतम, मेघ की जानकारी के लिए अलका नगरी का वर्णन करता हुआ यक्ष। मेघदूतम के इस दृश्य का यहाँ वर्णन किया गया है चित्र के माध्यम से, बहुत ही सुंदर कलाकृति। चित्र के बारे में लेख है कि अलका नगरी में कुबेर के यहाँ एक यक्ष मानस सरोवर से सुवर्ण कमल लाने के काम पर लगाया गया था। यह यक्ष अपने स्त्री के मोह में पागल बना रहता था। एक बार यक्ष ने कुबेर के काम में, यानी स्वर्ण कमल लाने वाले काम में लापरवाही कर दी, जिससे कुबेर ने क्रोधित होकर अलका नगरी छोड़ने का आदेश दिया। यक्ष रामगिरी पर्वत पर आश्रम में दुखी होकर पत्नी वियोग में रहने लगा।
आषाढ़ महीने में इस पर्वत पर वह पत्नी वियोग में आंसू बहाते हुए बैठा यक्ष मेघ को देखता है और उसे दूत बनाकर अलका नगरी का वर्णन करता है और अपनी पत्नी को संदेश भेजता है मेघ के माध्यम से। और उसी पर लिखी गई यह रचना मेघदूतम। कालिदास पार्क की जो गोल दीवार है, इस दीवार पर यह शिलालेख 10 दिसंबर 2001 को इसका उद्घाटन किया गया है। और यहाँ पर महाकवि कालिदास की रचनाओं के श्लोक लिखे हुए हैं। ये जो श्लोक हैं ये मेघदूत से लिए गए। यक्ष अपनी पत्नी तक संदेश पहुँचाने के लिए मेघों से निवेदन करता है। ये बहुत ही सुंदर। और प्रतिदिन यहाँ हजारों दर्शनार्थी आते हैं, भगवान श्री राम के मंदिर और सीता जी के कुंड का दर्शन करते हैं। साथ ही यह भी एक बहुत ही सुंदर आकर्षक दर्शनीय स्थल है। मेघदूत की ये पंक्तियाँ जो कि मूलतः संस्कृत में है, यहाँ पर उनका हिंदी में अर्थ भी दिया हुआ है। (2001) 2001 में इसका उद्घाटन हुआ, लेकिन इसके निर्माण की जो शैली है प्राचीन शैली में ही इसे बनाया गया है, पत्थरों से। और ग्रेनाइट पर ये अक्षर उकेरे गए हैं मेघदूत। और इस पूरे गलियारे के ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ियाँ किसी किले की तरह इसका निर्माण किया गया है। रामटेक में भगवान श्री राम के मंदिर, गढ़ मंदिर के अलावा और भी बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं। प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। और ये कालिदास पार्क का विहंगम दृश्य इसके चारों ओर के गलियारे के ऊपर से आप देख रहे हैं। तो बिल्कुल पार्किंग स्थल के नज़दीक ही कालिदास पार्क। श्रद्धालु यहाँ आते हैं तो थोड़ा विश्राम करने के लिए कालिदास पार्क में आकर बैठ सकते हैं। साथियों, आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, वंदे मातरम। श्री राम मंदिर के पीछे का दृश्य।